दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एचएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी हो चुका है और आपके जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे में ज्वाइनिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग के बारे में कि आगे का जो प्रोसेस है आपका वो अब क्या कुछ रहेगा। सो देखिए, मेल एंड फीमेल्स को ज्वाइन करवाने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपके जो रिपोर्टिंग सेंटर्स है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। अब सीरियल वाइज क्या किया जाएगा, कैंडिडेट्स के सीरियल वाइज के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। अब अलॉट कैसे किया जाएगा एक बार वो भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए 1 से लेकर 300 कैंडिडेट्स को गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद से 301 से लेकर 600 कैंडिडेट्स को फरीदाबाद दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद 601 से लेकर 900 कैंडिडेट्स को झज्जर दे दिया गया। ठीक है, ऐसे ही और भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी सीरियल नंबर वाइज एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलॉट कर दिया गया। अब यहाँ पर 1 से जो 300 बच्चे हैं इनको गुड़गांव के अंदर एक सेंटर बनाया होगा आपका। ठीक है, जहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, वहाँ पर इन 300 बच्चों को जाना है और रिपोर्ट करना है। ऐसे ही फरीदाबाद के अंदर भी सेंटर बनाया होगा। इन बच्चों को जो 600 से 300 से 600 जो बच्चे हैं इनको फरीदाबाद रिपोर्ट करनी है। ऐसे ही एक सेंटर बना होगा झज्जर के अंदर, तो झज्जर वाले बच्चों को झज्जर जाकर रिपोर्ट करनी है। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है इनको वहां पर जाकर अपने उस सेंटर के ऊपर जाकर रिपोर्ट करनी होगी, ताकि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो कंफर्म जो है वो यहां पर हो सके। ठीक है, अब ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। और इससे रिलेटेड जो सेंटर्स हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट के सेंटर्स बनाए गए हैं, इनकी जो लिस्ट है, इसका जो नोटिस है मेल्स एंड फीमेल्स का, वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एचआरडी की वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज हमारा टेलीग्राम चैनल है फन लर्न बाय अनुज, वहां पर जाकर भी आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी मैं ये नोटिस डाल दूंगा, वहां से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल निकलता है कि हमें गुड़गांव जाना है, फरीदाबाद जाना है, झज्जर जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, इसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, हमें कौन इंफॉर्मेशन देगा। तो देखिए, आपको जो एचआरडी डिपार्टमेंट है ना, यही इंफॉर्मेशन देगा। और ये कैसे देगा, आपको एसएमएस के थ्रू देगा, ईमेल के थ्रू देगा और आपको कॉल के जरिए देगा। जो भी नंबर आपने रजिस्टर करवाया था उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें आएंगी और आपको इन तीनों के जरिए जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी। आपको कहाँ आना है, कब आना है और किस डेट को आना है, कितने बजे आना है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। अब इसके लिए आपने जो भी नंबर रजिस्टर करवाया था उसको एक्टिव रखना। अगर एक्टिव नहीं है तो उसमें रिचार्ज करवा लेना। ईमेल और एसएमएस को आप चेक करते रहना, कहीं आपके पास जो है एसएमएस ईमेल आ जाए और आप ध्यान ना दें। ठीक है ना। तो इन तीनों चीज़ों को अपना जो है खास ध्यान रखना, फ़ोन को अपने पास रखना। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस वो कैसे होगा और कैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आएंगी। तो होप सो इससे रिलेटेड तो आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं एक्सटेंशन को लेकर। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें एक्सटेंशन लेना है, हमें एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं, कहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो देखिए, मान लो आपका गुड़गांव में आया है रिपोर्टिंग सेंटर। ठीक है, गुड़गांव में आया है आपका रिपोर्टिंग सेंटर। सो ऐसे में आपको एक्सटेंशन लेनी है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखकर यहाँ पर जहाँ पर आपका रिपोर्टिंग के लिए आपको बोला गया है कि आपको वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करना है ज्वाइन के लिए, वहाँ पर आपको जाना होगा। वहाँ पर जो हायर अथॉरिटी है वहाँ पर आप पूछ लोगे कि कौन सा बड़ा अफसर बैठता है, उसके पास वो एप्लीकेशन लेकर आपको जानी होगी। एक वैलिड रीजन उसके अंदर बताना होगा और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी होगी। अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है एक्सटेंशन बन रहा है तो आपका एक्सटेंशन जो है वहीं से अप्रूव हो जाएगा और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आप अपने डिपार्टमेंट में जहां भी आपको ज्वाइनिंग के लिए बोला गया है, चाहे आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन कर रहे हो, आपको सेम ज्वाइनिंग सेंटर के ऊपर जाकर वहां पर एप्लीकेशन देकर हायर अथॉरिटी से परमिशन लेकर तब आप एक्सटेंशन यहां पर ले सकते हो। ठीक है ना। तो ये एक्सटेंशन भी क्लियर हो गया। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ग्रुप डी का रिजाइन कब देना है ताकि हम ज्वाइन कर सके। तो देखिए, एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग, जब आप एक भर्ती को ज्वाइन करते, एक भर्ती पर आप ऑलरेडी यहां पर ज्वाइंड है, मतलब आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है और न्यू जो भर्ती है इसको ज्वाइन करना है, तो जिस दिन आप ज्वाइनिंग लेने के लिए इस पर जाएंगे उस दिन आपको यहां से रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन यहां पर करना पड़ेगा अगर आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आ गया कि आपका जो हरियाणा पुलिस है ना, इसका मेडिकल नहीं हो रहा है अभी।
ठीक है। इसका मेडिकल अभी नहीं करवाया जा रहा है, इसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई जा रही है, वो बाद में करवाई जाएगी। अभी आपको प्रोविजनली बेल्ट नंबर और सारी चीज़ें दी जा रही है, प्रोविजनली आपको अपॉइंटमेंट दी जा रही है। अब ऐसे में अगर आप मेडिकल फेल हो जाते हो या आप किसी और वजह से फेल हो जाते हो तो ये नौकरी तो गई और यहाँ से आपने रिजाइन दे दिया, आप यहाँ से भी जाओगे, ठीक है ना। सो ऐसे में बेटर क्या रहेगा कि आपको टाइम दे देते हैं। अगर आपने रिजाइन नहीं भी किया दिया है तो आप जब ज्वाइन करने के लिए जाएं तो एक बार वहाँ से आप कंफर्म करें इस चीज़ को कि सर अभी मेडिकल नहीं हो रहा है, सारा प्रोसेस नहीं हो रहा है। ऐसे में कंफर्मेशन तो है ही नहीं कि मेरी कभी पता लगे दोनों ही नौकरियां चली गई। सो ऐसे में हमें क्या करना है, आप ये ज्वाइनिंग सेंटर के ऊपर जाकर पूछिए। अगर वो बोलते हैं तो आप उस पर जो भी है, अगर वो आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि हमें रिजाइनिंग लेटर और एनओसी चाहिए डिपार्टमेंट से, तो फिर वो आपको देनी पड़ेगी। फिर वो आपका रिस्क रहेगा कि आप मेडिकली आधार में बाहर हो जाते हैं तो दोनों नौकरियों से आपको हाथ यहाँ पर धोना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ को आप एक बार कंफर्म अपने ज्वाइनिंग सेंटर के ऊपर जरूर कर लेना, ठीक है। हरियाणा पुलिस के मेडिकल के बारे में मैंने बता ही दिया, मेडिकल बाद में आपका करवाया जाएगा, बाकी वेरिफिकेशन बाद में करवाई जाएगी। अभी आपको प्रोविजनली जो है एक तरह से अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है, बेल्ट नंबर दिया जा रहा है, इसी के बेस पर आपको अभी ज्वाइन आप कर लोगे, टेम्परेरी बेल्ट नंबर मिलेगा। मेडिकल होने के बाद जब आप मेडिकली फिट हो जाओगे, वेरिफिकेशन में फिट हो जाओगे, तो आपका परमानेंट वो बेल्ट नंबर चलता रहेगा। अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर देंगे तो वो बेल्ट नंबर वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मेडिकल बाद में होगा, अभी मेडिकल नहीं होगा, अभी आप डायरेक्ट जाकर ज्वाइन अपना कर सकते हो। इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया कि आपको एसएमएस, ईमेल या कॉल के जरिए जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर दी जाएगी। तो यही कुछ बड़ी अपडेट्स थी आप सभी लोगों के लिए। अगर इसके अलावा कोई और डाउट है, कोई और सवाल है, कमेंट बॉक्स में पूछना, जरूर उसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।